आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और विधायक सुनील राणे के द्वारा आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव का अंतिम दिन कुश्ती का महामुकाबला संपन्न होगा। विधायक सुनील राणे के साथ भारतीय पहलवान नरसिंह यादव कुश्ती मुकाबले के सफल आयोजन के लिए पूरे देश के पहलवानों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को इस मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। बोरीवली में पहली बार परंपरागत कुश्ती के अखाड़े का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ गाँव की थीम और पंडाल और चारपाई की व्यवस्था की गई है। बोरीवली खेल महोत्सव में बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, तलवारबाजी, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, रनिंग मैराथन, स्केटिंग, साइकिल मैराथन और बास्केटबॉल जैसे खेलों का आयोजन किया गया है। इस खेल उत्सव में विभिन्न श्रेणियों के खेलों के 8000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। बोरीवली खेल महोत्सव में हमने इस बार करीबन 23 गेम रखे थे। 23 प्रकार के खेलों का हमने समावेश किया था और हमने ये सोचा कि इस बार मैट की कुश्ती तो होने वाली है। हमारे साथ 3 बार महाराष्ट्र के केसरी रह चुके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नरसिंह यादव आज हमारे साथ है। और इनकी एक कल्पना थी, ये लगातार मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुश्ती का मुकाबला होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको कुश्ती सीखना है और मैं सिखाना चाहता हूं। तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना बोरीवली खेल महोत्सव में मैट की कुश्ती के साथ साथ मिट्टी की कुश्ती भी हो जाए। और इसके लिए ये गांव मैंने पिछले 8 दिनों से लगातार प्रयास करके बनाया और यहाँ पर 2 अखाड़े ऐसे हैं। एक तो अखाड़ा बिल्कुल 30 बाय 30 का है जो लगता है, दूसरा 20 बाय 20 का है और तीसरा जहाँ पर मिट्टी का कुआं कहते हैं, जो मिट्टी बदन में लगाने के बाद पहलवान भिड़ जाते हैं। ऐसा ये मिट्टी की कुश्ती का कार्यक्रम हमने रखा है बोरीवली खेल महोत्सव में। आज आप देख रहे हो तो ये कुश्ती का दंगल का पहला दिन है, जहां पर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आज हमने मौका दिया है। कल भारी पहलवान जो हिंद केसरी होते हैं, महाराष्ट्र केसरी होते हैं, हरियाणा केसरी होते हैं, विशेष राज्यों से केसरी खिताब जिनको मिलता है वो आते हैं। और सही मायने में ये गांव को, ये मैदान को हमने नाम दिया है रुस्तमे हिंद केसरी दारा सिंह कुश्ती का मैदान। और ऐसे कुश्ती के मैदान में नरसिंह यादव के साथ हम आज यहाँ पर आपके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि बोरीवली की ये विशेषताएं हैं कि अलग अलग नई तरकीब, नई सोच, नई कल्पना और उस नई कल्पना को, नई सोच को वास्तविकता में लाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आधुनिकता के और भारत जब बढ़े तो खेलों के माध्यम से भी युवा प्रतिनिधि बढ़े, इसके लिए ये सब कार्यक्रम हम बोरीवली में कर रहे हैं। और ये मैदान और ये गांव इसकी गवाही देता है कि मेहनत करने से क्या होता है, मिट्टी भी रंग लाती है। तो गांव ने भी रंग लाया है और पहलवान हमारे पीछे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुश्ती ने तो बोरीवली खेल महोत्सव का कल होने वाला जो समारोह है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कुश्ती की दंगल का समारोह देखने के लिए आते हैं। आज किसी कारपोरेटर से मिलने को आपको टाइम लेना पड़ता है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करता। सर इतने ग्राउंड टू अर्थ है और इतने स्पोर्ट्स खेल प्रेमी है कि सर को कुछ भी बोलो तो सर को इतना सर अच्छे से सुनते हैं और उसे एकदम प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। और जितना सर ने खेल के लिए किया है, इतना मतलब कोई भी आमदार मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया है। चाहे आप स्केटिंग रिंग देख लो यहाँ पे, चाहे बॉक्सिंग रिंग देख लो, चाहे बास्केटबॉल रिंग देख लो, सभी गेमों के लिए सर ने बोरीवली में नया सभी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ऐसा किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि इतने स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे, इतना स्पोर्ट्स हब होगा। तो बोरीवली वासियों के लिए तो ये चीज अच्छी है ही है। पूरे मुंबई वासियों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हम कोई भी गेम खेलने के लिए हमें मुंबई से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं स्टेडियम नहीं मिलते तो बोरीवली में आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। जिसे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो दिन रात, यानी नरसिंह यादव तो कुश्ती के पहलवान है, हम तो कुश्ती के अखाड़े के बाहर के पहलवान हैं। लेकिन हमने ये अखाड़ा बनाते समय मेरी जो सोच थी, क्योंकि स्वर्गीय दारा सिंह जब मैं वर्ली के इलाके में चुनाव लड़ता था, मेरे पिताजी वहां पर विधायक थे, मंत्री थे, तो कुश्ती का जो दंगल है वो मैं 1990 से वहां पर करता था। तो हमारे डिलाइल रोड में, लोअर परेल में, करी रोड में ये कुश्ती के अखाड़े हुआ करते थे। कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, गडहिंग्लज, इचलकरंजी, यहाँ से बहुत सारे पहलवान, युवा पहलवान वहां पर आते थे। तो ये
बिल्कुल मैदान हमने नरसिंह यादव जी की कल्पना जो थी वैसे के वैसे बनाया है। और इसके लिए मिट्टी से तो हमारा नाता सभी का है, और हम चाहे राजनीति में काम करें लेकिन समाज जीवन में काम करते समय ये मिट्टी हमें याद दिलाती है। इसके लिए समाज के साथ रहते हुए इस मिट्टी की सौगंध जो हम खाते हैं भारतीय लोग, इसके लिए मिट्टी के साथ जुड़ना, मिट्टी के लिए मर मिटना और देश को आगे बढ़ाना ये हमारा सबका लक्ष्य है। लगता है नरसिंह यादव हमारे साथ है और इनका भी मैं स्वागत करता हूं। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान नहीं होता, और विदेश में जाके अपने देश के लिए तिरंगा हाथ में लेते हुए नरसिंह यादव का वो फोटो हम सब ने देखा था। इसके लिए आज के कुश्ती के इस मैदान में हम आपका स्वागत करते हैं। नरसिंह जी, आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से मट्टी और मैट दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं? बिल्कुल, जैसे कि कुश्ती का अखाड़ा होता है, एक पहलवान की शुरुआत मिट्टी के अखाड़े से होती है, बाद में वो इंटरनेशनल जाके मैट पे खेलता है। इसी तरह हमारे लोकप्रिय आमदार श्री राणा जी से मैं कई बार मिला, इनसे कहा कि कुश्ती अखाड़ा बनाइए, क्योंकि पूरे मुंबई में कुश्ती अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं। बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कुश्ती खेलने के लिए। बच्चों में बहुत टैलेंट है, अगर कुछ बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा तो बच्चे यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। और सर ने मुझे पहली बार ही कहा था कि मैं बनाऊंगा और बहुत अच्छा बनाऊंगा। और लगातार जब ये बोरीवली महोत्सव 2023 चल रहा है, सर ने इसमें 23 गेम लिया और करीबन 7 से 8 हजार बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। एक बहुत बड़ी बात है, इतने बच्चों को गेम करने का मौका मिला और एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। अगर उन्हें जब हम गेम ही नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? और इतने बच्चों ने इस बोरीवली में आके यहाँ पे गेम खेला और सीखा। आज सर ने जो कुश्ती अखाड़ा यहाँ बनाया है, आप लोग देख रहे हो कि बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, ऐसा इन्होंने किया। ऐसा पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कुश्ती अखाड़ा आपको इस तरह का नहीं मिलेगा और इतना सुसज्जित नहीं मिलेगा। सर ने दिन रात एक करके इस कुश्ती के अखाड़े को बनाया है और मैं तहे दिल से पहलवान होने के नाते सभी खिलाड़ियों की तरफ से सर का धन्यवाद करता हूँ कि पहलवानों के बारे में सर ने इतना विचार किया। आज अब जो लाल मिट्टी देख रहे हैं, किसी भी दंगल में जाएंगे उसमें आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, इतनी अच्छी यहाँ पे सर ने मिट्टी लाई है। तो सर ने हर एक चीज का बहुत बारीकियों से ध्यान रखा है। सर ने मैट की भी कुश्ती कराई यहाँ पे बच्चों को, जो यहाँ बोरीवली के जो जनता है उनको मैट की भी कुश्ती देखने को मिली। अब मैट में और मिट्टी में कुश्ती कैसी होती है मुझे नहीं लगता बोरीवली में कभी आज तक हुई थी। सर ने वो भी लोगों को, यहाँ के लोगों को दिखाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा सर ने योगदान दिया है, मतलब खेल के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह अगर खेलों को लोग इस तरह प्रमोट करेंगे तो दिन दूर नहीं जब हम ओलंपिक के टैली में सबसे ऊपर भारत होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ कुश्ती खेल रहे हैं, यही बच्चे आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे। सर के आशीर्वाद से यहाँ कुश्ती का अखाड़ा कंटिन्यू अब चलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है मैं यहाँ आकर यहाँ बच्चों को शिक्षा भी दूंगा और खुद भी प्रैक्टिस करूंगा और यहाँ से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल जीतेंगे। की कुश्ती होती है वो पॉइंट की कुश्ती होती है और वो मिनट की कुश्ती होती है, 3 मिनट 30 सेकंड और 3 मिनट की बाउट होती है। और जो मिट्टी की कुश्ती होती है, मिट्टी कुश्ती लंबी कुश्ती होती है, ताकत की कुश्ती होती है, इसमें जांघिया पहन के खेलते हैं कुश्ती। तो जो बच्चा शुरुआत करता है अब छोटे अखाड़ों में मिट्टी से शुरुआत करता है, जब बच्चा अच्छा हो जाता है तो उसे नेशनल इंटरनेशनल पर खेलने के लिए फिर मैट पे उतरना पड़ता है। तो जैसा कि सर का यहाँ पे संकल्प है, विचार है कि आगे चल के यहाँ पे हम मैट का भी अखाड़ा बनाएंगे, जिससे कि जो बच्चे यहाँ पे मिट्टी की भी अभ्यास कर सके और मैट का भी प्रैक्टिस कर सके। सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मिट्टी और मैट दोनों को बोरीवली में लाना कितना आसान रहेगा आपके लिए? नहीं, वो तो आपने देखा कि मिट्टी को तो मैंने ला लिया है, मैट के लिए हमें इंडोर की आवश्यकता होगी और वो इंडोर भी मेरे दिमाग में चल रहा है। जब आपने ये प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में उसका प्लानिंग ही चल रहा है और निश्चित रूप से जब वो तैयार हो जाएगा आप लोगों को निश्चित रूप से हम न्योता देके आपको बुलाएंगे। जैसा इन्होंने कहा कि मिट्टी मैट, वैसे ही हमने राइफल शूटिंग भी शुरुआत की है। बोरीवली में पहले बार राइफल शूटिंग और आर्चरी क्लब ये भी तैयार होके कल उसका कंपटीशन है। और बोरीवली खेल महोत्सव में जैसे मैंने कहा क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग ये सब होते रहता है, लेकिन मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती और उसके साथ राइफल शूटिंग और आर्चरी यानी तीरंदाजी ये पहले बार हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले साल मैं एक सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने पास गोराई का इतना अच्छा समुद्र है, क्यों ना हम जली कुट्टी करें। पहले बार मुंबई में होगी, बोट भी बना के लाएंगे त्रिवेंद्रम से और पहले बार बोरीवली में जली कुट्टी। आपको याद है ना जली कुट्टी, हाँ, ऐसे 40-40 लोग उसको चलाते हैं, वो भी मेरे मन में है। ऐसे सब काम जो आज तक किसी के